और इधर देश में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। बड़े बड़े नेता सुपर एक्टिव हैं, चाहे अमित शाह हो या फिर राहुल गांधी। उधर यूपी के मुख्यमंत्री ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। अमित शाह सिलीगुड़ी में रहेंगे, जहां वो सीमा सुरक्षा को लेकर अहम मीटिंग करने वाले हैं। तो इधर नए नवेले बीजेपी अध्यक्ष अपनी टीम के साथ पहली बार बैठक करने जा रहे हैं। अब सामाजिक जीवन में नरेंद्र मोदी के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसे लेकर के पूरे देश में कार्यक्रम प्रस्तावित है। नितिन नवीन इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मीटिंग करने वाले हैं। उधर राहुल गांधी का गूंज कार्यक्रम आज पुणे में होने वाला है। राहुल ने कल पैलेट गन मामले में दिल्ली के संसद मार्ग थाने में केस दर्ज करवाया। अब छात्रों का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं राहुल गांधी। और इधर यूपी के सीएम ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 44 बड़े नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट देने की योजना है। इनमें अखिलेश और मायावती भी शामिल हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जाएगा। लेकिन जान का खतरा होने की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद सरकार यह कदम उठाने जा रही है। अब इसको लेकर आगे सरकार की ओर से आगे क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। अब यूपी के साथ साथ पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इसकी तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज मैराथन मीटिंग करने वाले हैं। नितिन नवीन की आज तीन बड़ी मीटिंग्स होंगी। अभी बीजेपी मुख्यालय में संगठन के सभी उन 65 मेंबर्स के साथ मंथन चल रहा है, जिनकी 5 दिन पहले नियुक्ति हुई है। नितिन नवीन की नई टीम में 65 सदस्य हैं, जिसमें 51 नए जबकि 14 पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है। वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि स्मृति ईरानी को महामंत्री बनाया गया है। माना जा रहा है कि नितिन नवीन सभी सदस्यों को टास्क सौंपेंगे, उनको जिम्मेदारियां देंगे। तो आपको बता दें कि नितिन नवीन की नई टीम तैयार हो चुकी है। अब इस नई टीम में 65 सदस्य हैं, जिसमें से 51 नए हैं और 14 को रिपीट किया गया है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण नाम हैं, जिसमें है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, जो उपाध्यक्ष बनाई गई है, और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो महामंत्री बनी है, महासचिव बनी है। अब नई टीम के सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अगले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन भी होगा, यानी कि अभी से 2029 की काम को शुरू किया जाएगा। अभी से ही इसकी तैयारी हो चुकी है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम का गठन, यूपी समेत 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी मंथन होगा और यह बताया जाएगा कि किस तरह से पार्टी आगे काम करेगी। नई टीम के सदस्यों को जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो भी बहुत अहम होगा कि किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। अब यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का नेताओं और मंत्रियों की सुरक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। योगी सरकार अखिलेश यादव और मायावती समेत 44 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट देने की तैयारी कर रही है। ये 44 जैकेट दूसरे फेज के तहत दी जाएगी। पहले फेज में 8 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। सुरक्षा मुख्यालय ने तकरीबन 10 लाख रुपए की लागत से ये बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे हैं। योगी सरकार के 11 मंत्रियों को भी ये बुलेट प्रूफ जैकेट दिए जाएंगे। संजय निषाद और नंद गोपाल नंदी सहित कई मंत्रियों और नेताओं को भी ये जैकेट दी जाएंगी। संगीत सोम और सुरेश राणा को भी ये सुरक्षा कवच दिया जाएगा। सुरक्षा और खुफिया इनपुट को देखते हुए एहतियातन फैसला लिया गया है। वाई कैटेगरी और Z+ सिक्योरिटी वाले नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेंगे। मंत्री विधायकों के अलावा दूसरे प्रमुख नेताओं को भी जैकेट देने की व्यवस्था की गई है। चुनाव से पहले नेताओं की सुरक्षा को लेकर सरकार का ये बड़ा कदम है। हालांकि जैकेट देने की वजह पर सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन जाहिर सी बात है, जो लिस्ट आप देख रहे हैं इसमें तमाम बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसी वजह से इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जैकेट दिए जा रहे हैं, क्योंकि इनपुट आया होगा खुफिया एजेंसियों क्या कि इनके ऊपर हो सकता है कोई हमला हो या इनकी जान को खतरा हो, और इसी के चलते सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया। 44 नेताओं को ये दिए जाएंगे। आप सोचिए कि 52 यूपी के नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दिए जाने हैं। 8 नेताओं को पहले फेज में मिलेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि वीआईपीज होंगे। उसके बाद बाकी 44 नेताओं को दूसरे चरण में ये जैकेट दिए जाएंगे, जिसके लिए सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जो इनपुट्स जब आते हैं तो इसी तरह से इनपुट्स आते हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सार्वजनिक तौर पे जानकारी नहीं होती है, लेकिन सरकार इस पर जो कदम उठाती है उससे ये समझ में आता है कि कोई बड़ा यहां पर घटना हो सकता है या फिर हो सकता है कोई साजिश रची जा रही है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और योगी आदित्यनाथ जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जिनकी मिसालें दी जाती हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी सरकार की ओर से एहतियातन कदम उठाया गया और 52 नेताओं को इसमें ये बुलेट प्रूफ जैकेट दिए जाएंगे, जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और सैलाबी संकट से अगस्त में भी हालात विकट बने हुए हैं। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड के अटैक से तबाही का मंजर जारी है। देश के 17 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तर भारत के ज्यादातर स्टेट में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है।
उत्तराखंड के मसूरी में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते एक मकान गिर गया और देहरादून से लेकर पिथौरागढ़ तक 85 से ज्यादा रास्ता भूस्खलन के चलते बंद हो गए। अब असम से लेकर के ओडिशा तक सैलाबी प्रकोप जारी है। असम के गुवाहाटी में कुछ घंटों की बारिश से शहर दरिया में तब्दील हो चुका है। ओडिशा में भी 6 जिलों में बाढ़ के बाद तबाही है। यूपी में गंगा, यमुना, घाघरा नदी, सरयू नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अलर्ट जारी किया गया। लोगों को निचले इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश और पंजाब में आज भारी बारिश की चेतावनी है। ये आप 6 तस्वीरें देख रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम, यानी कि देश के उत्तर से लेके पूर्व तक आपको सिर्फ और बारिश का ये हाल देखने को मिल रहा है। बाढ़ का यहां पर आप हाल देख पा रहे हैं और मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे, चाहे वो गंगा के मैदानी इलाके हों, पहाड़ी क्षेत्र हों या फिर पूर्वोत्तर के राज्य हों। दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से लगातार देखा जा रहा है कि उत्तर भारत में इस वक्त मौसम ऐसा बना हुआ है जिसमें बादल आते हैं, बरसते हैं और खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड की घटना भी बढ़ गई है, क्योंकि बारिश की वजह से जो मिट्टी है वो ढीली पड़ती हुई जा रही है और लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। आप देखिए, आपके आंखों के सामने चंद सेकंड के अंदर ये पूरा का पूरा मकान धराशायी हो गया, जमीन में समा गया, पूरा मकान जड़ से चला गया। अब सैलाबी आफत की एक एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मसूरी से सामने आई ये भयानक मंजर दिखाएंगे। यहाँ पर बारिश और भूस्खलन की चपेट में आने से एक मकान भरभरा कर खाई में जा गिरा। मसूरी कैंटी रोड ये भूस्खलन यहाँ पर हुआ है। साजा दरबार के पास देर रात लैंडस्लाइड के चलते भारी भरकम मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गनीमत ये रही कि जमीन दरकने का खतरा महसूस होते ही परिवार ने घर खाली कर दिया था, लेकिन कोई भी सामान नहीं निकाल पाए। पूरी गृहस्थी और दुकान में रखा हुआ लाखों का सामान उनका बर्बाद हो गया। अब परिवार के बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद पूरा मकान भी एकदम से गिर गया। घर और दुकान में रखा हुआ सारा सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया है। आंखों के सामने अपना आशियाना उजड़ता देख पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मकान गिर गया भाई, पूरा मकान जड़ से चला गया। बच्चों को भी अपने आप को भाग के जान बचाइए और हमारा तो जो सामान था हम कुछ नहीं निकाल पाए और हम तो कई सालों से यहाँ रह गए, तो हम भाग के हमने अपनी जान बचाई। और पहाड़ों में मूसलाधार आफत के बाद अब मैदानी इलाकों का हाल भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। अब पंजाब के पठानकोट में तेज बारिश के चलते एक स्कूल डूब गया। लगातार बारिश के चलते पूरा इलाका डूब क्षेत्र में तब्दील हो गया। पठानकोट के बामियाल बॉर्डर इलाके में हुई भारी बारिश से सरकारी स्कूल पूरी तरह से पानी से भर गया है। पठानकोट की तस्वीर देख रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर और साथ ही पंजाब का बॉर्डर है, और इस इलाके में बारिश के बाद आप देखिए स्कूल का हाल क्या है। पूरा का पूरा जो स्कूल का परिसर है ये पानी में डूब चुका है और साथ में जाहिर सी बात है कि नदी भी बहती है, तो नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी निकल नहीं रहा है शहर से। और ये इलाका बहुत संवेदनशील भी है, क्योंकि ये इलाका पाकिस्तान बॉर्डर के साथ सटा हुआ है और बॉर्डरी इलाकों में जब इस तरह से लगातार बारिश होती है तो कई बार जो बॉर्डर फेंसिंग होती है उसको भी नुकसान पहुंचता है, जिसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं दुश्मन देश के तमाम वो आतंकवादी जो भारत में आतंकवादी गतिविधि चलाने के लिए घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो बारिश हो रही है इस वक्त, एक आप तो देख रहे हैं कि आम जनजीवन इसमें काफी प्रभावित हुआ है, लेकिन साथ ही साथ देश की सुरक्षा को लेकर भी जो हमारे जवान तैनात रहते हैं उनके लिए भी मुश्किलें काफी बढ़ जाती हैं। खासतौर पे पठानकोट जो गुरदासपुर जिले का एक अहम शहर है और साथ ही ये इलाका सरहदी होने की वजह से, सरहद के करीब होने की वजह से और ज्यादा चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ पर आम जनजीवन कितना अस्त व्यस्त हुआ है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब चित्रकूट में सैलाबी अटैक की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब 3 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके चलते रामघाट में बनी जितने भी दुकान हैं, मकान हैं, बाजार, सड़क सब कुछ डूब चुके हैं। चित्रकूट में सड़क पर नाव चल रही है। नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि लोगों को घर, दुकान सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। कई इलाकों में अब भी लोग घर में कैद हैं। चित्रकूट लगातार तेज बारिश के चलते हालात ग्राउंड पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। कई जगहों पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं।
अब ये चित्रकूट की तस्वीर आप देखिए कि सड़कों के ऊपर नाव चल रही है, जो नाव नदी में चला करती है। अब इतना पानी आया है कि सड़क में नाव चल रही है, तो वाकई में आपको देख के हैरानी हो रही होगी कि कितना पानी बरसा है। अब इतना पानी बरसा है, अब देखिए कि लोग जहाँ पैदल जा रहे हैं, यहाँ पर करीब 4-5 फुट तक शायद पानी आ गया होगा। अब नाव यहाँ पर चलाया जा रहा है, चप्पू के जरिए नाव चल रही है। तो आप समझिए कि कभी जहाँ पर लोग सड़कों से गुजरते थे अपनी गाड़ियों को लेकर, आज वहाँ पर नाव चल रही हैं। और ये चित्रकूट में जो लगातार बारिश हो रही है, उसी की वजह से इतना पानी भर गया है। अब चित्रकूट और साथ ही उत्तर प्रदेश का जो पूरा बुंदेलखंड का इलाका है, गर्मियों में यहाँ पर लोग पानी के लिए तरसते हैं। अब देखिए इतना पानी बरस रहा है कि लोग इस पानी से परेशान हो गए हैं। तो यही शायद कुदरत का आप कह सकते हैं निज़ाम है कि कभी जब ज़रूरत होती है तो पानी मिलता नहीं है, और जब ज़रूरत नहीं तो उससे ज़्यादा पानी मिल रहा है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये चित्रकूट की तस्वीर है। ये इलाका बहुत ही खूबसूरत है, और क्योंकि इस वक्त बारिश हो रही है तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा और मनमोहक हो चुका है। लेकिन आप सोचिए जो आम जनजीवन है वहाँ पर पूरी तरह से चरमरा गई है। लोग बहुत परेशान हो गए क्योंकि घरों के अंदर तक पानी आ गया है। अब यूपी से सटे एमपी के कई शहरों में भी बाढ़ का कहर बरपा है। आपको मध्य प्रदेश के रीवा जिले की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ की चपेट में आने से गांव टापू बना हुआ है और चारों ओर पानी ही पानी भर गया है। गाड़ी, मकान, दुकान सब कुछ डूब गए हैं। अब मध्य प्रदेश का जो रीवा इलाका है, ये उत्तर प्रदेश के साथ सटा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में जो लगातार बारिश हो रही है, जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश के ऊपर भी उसका असर देखने को मिलता है, सरहदी इलाका होने की वजह से। जो उत्तर प्रदेश में हाल है, वही देखिए मध्य प्रदेश के सटे हुए जिलों में भी उतना ही पानी बरस रहा है, और यहाँ पर भी जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। और जो पानी है सड़कों में, गलियों में, मकानों में घुस चुका है। 3 से 4 फुट पानी हर एक इलाके में लगा हुआ नजर आ रहा है। तो एमपी में भी लगातार कई ऐसे जिले हैं जहां पर नॉन स्टॉप बीते 48 घंटों से बारिश हो रही है, और मौसम विभाग ने यही कहा है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बारिश हो सकती है। अब यूपी के वाराणसी की तस्वीर आप देखिए, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। नदी में उफान के चलते घाट पूरी तरह से कई दिनों से डूबे हुए हैं। 80 घाट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी जो है वो काफी ऊपर तक चढ़ गया है। सीढ़ियां नजर नहीं आ रही हैं। चारों तरफ पानी भरने के चलते शाम के वक्त जो लोग वहां पर मौजूद होते हैं, जो घूमने के लिए आते हैं, और जो आरती का स्थान होता है वो भी बदलना पड़ा, और घाट से थोड़ा ऊपर और पहले ही आरती की स्थान बनाया गया है, वहीं पर अब घाट में आरती हो रही है। और ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीर है, और मुरादाबाद में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गांव हैं, गांव के सड़कें डूब गई हैं पानी में, और जो पानी है वो सड़कों के ऊपर से गुजरते हुए खेतों की ओर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पर नदी है, नाले हैं, नहर है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा आ गया है, और पानी बढ़ जाने की वजह से जो पानी है वो गाँव के अंदर तक पहुँचा है, खेतों में पानी भर गया है, और जिसके चलते जो खेत हैं वो तो पानी में डूबे हैं। लोगों को नुकसान हुआ है, किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो संपर्क है गांव का शहरों के साथ या दूसरे इलाकों के साथ वो भी कटता जा रहा है। अब मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश से तबाही मची हुई है। राज्य के कई ऐसे जिले जहां पर मूसलाधार बारिश से काफी प्रभावित हैं। डिंडोरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। निचले इलाकों में चारों ओर पानी भर गया है। प्रशासन ने 14 गाँव के लिए अलर्ट जारी किया है। पानी के फ्लो को देखते हुए बिलगड़ा बांध के कई गेट खोल दिए गए हैं, क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और इस बहाव को देख करके हर किसी को ये डर सता रहा है, क्योंकि बाढ़ बारिश जैसे हालात इन कई ज़िले हैं जहाँ पर बन चुके हैं। अब आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर में जो घाट के इलाके हैं, खासतौर पर भैरा घाट का जो इलाका है जहाँ पर नर्मदा नदी गुजरती है, आप देखिए नर्मदा नदी के पानी का जो जलस्तर है, नदी का जलस्तर कितना बढ़ गया है। और भेरा घाट बहुत ही मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पर लोग आते हैं इसे देखने के लिए। यहाँ पर बहुत अच्छा खूबसूरत झरना भी है, लेकिन अमूमन वहाँ पर पानी बहुत नीचे रहता है। अब देखिए पानी इतना भर गया कि लबालब पूरा का पूरा ये भरा हुआ इलाका, घाट जो है सब डूब चुके हैं। और नर्मदा में जो जलस्तर बढ़ा है, अब उसी का खतरा बढ़ गया। शहर के अंदर क्या पानी आ सकता है, इसी को लेकर अब प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है।
और अब आपको असम के गुवाहाटी सिटी की तस्वीर दिखाते हैं। कुछ घंटों की बारिश में पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। सड़कों पर दरिया बहने लगी हैं और जल भराव के चलते आवाजाही पर ब्रेक पूरी तरह से लग गया है। लोगों को कमर तक के पानी से हो करके वहां पर गुजरना पड़ रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गुवाहाटी की, जहां पर 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके बाद सड़कों का ये हाल हुआ कि हर तरफ पानी भर चुका है। अब जो लोग गाड़ियां लेकर के घर से बाहर निकल रहे हैं, उनकी गाड़ियां फंस जा रही हैं। जो बाइक्स हैं वो भी फंस रही हैं और लोगों को यहाँ पर गाड़ी से, बाइक से उतर करके, स्कूटी से उतर करके रेंग रेंग कर यहाँ पर चलना पड़ रहा है। अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की एक और तस्वीर, जहां पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड की बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। अब देखिए यहां पर किस तरह से सड़क, पूरी की पूरी जो सड़क है वही लैंडस्लाइड के चलते जमींदोज हो गई है। भूस्खलन की वजह से पूरा का पूरा जो ये स्ट्रेच है, एक बड़ा, आप देख रहे हैं करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वही गायब हो गया है, जिसकी वजह से संपर्क टूट गया है दोनों तरफ आने जाने वाले लोगों का। भूस्खलन की वजह से कई गाड़ियां भी यहां पर फंसी हुई हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब यहां पर कोशिश होगी किस तरह से इसको फिर से बहाल किया जाए, लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते यहां पर खासी परेशानी आ रही है रेस्क्यू वर्कर्स को भी। अब आपको ओडिशा की तस्वीर दिखाते हैं। ओडिशा में बाढ़ के बीच लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए। भद्राक में बाढ़ के दौरान 60 साल की बुजुर्ग महिला को पीठ पर उठा करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का ये वीडियो सामने आया, जिसमें महिला को घुटने तक भरे पानी के बीच 500 मीटर तक महिला को अपनी पीठ पर उठाकर धामनगर प्रखंड में एक सुरक्षित कैंप तक पहुंचाया गया। और भारी बारिश के बाद धामनगर ब्लॉक के कई ऐसे इलाके जहां पर पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। ये ओडिशा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ओडिशा के भद्रक में कितना पानी भर चुका है, इन तस्वीरों को आप देखिए और नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। और अभी में बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त दिल्ली से आ रही है। मंगोलपुरी इलाके में देर शाम 3 लड़कों ने चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार करके कोहराम मचा दिया। हमले के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घर के बाहर बैठे 7 लोगों को चाकू मारकर वहां से भाग गए आरोपी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अब लड़कों ने N और L ब्लॉक में गली में बैठे लोगों पर हमला किया, जिसके बाद एक शख्स ने लाठी लेकर लड़कों को दौड़ाया। इस पूरे वाकये का अब सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में खुलेआम नशे का कारोबार चलाया जाता था और यहीं पर लोग इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। और घायल 2 लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, किसी के कमर में, किसी के पेट पर, किसी के हाथ पर। जहां जिसको मिला इन लोगों ने चाकू से हमला किया, इनको घायल कर दिया और मौके से भाग गए। ये मंगोलपुरी की आप तस्वीर देख रहे हैं दिल्ली की, जहां पर NL ब्लॉक में घर के बाहर बैठे 7 लोगों पर हमला किया गया। ये तस्वीर आप देखिए मंगोलपुरी की है। ये गली है, यहां पर देखिए लोगों के ऊपर हमला किया गया और हमला करने के बाद ये 3 लोग, पहले एक भागा, उसके पीछे ये 2 लोग थे जो भाग गए। अब इनको पकड़ने के लिए पीछे लोग आए, लेकिन कोई इनको पकड़ नहीं पाया। राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर मंगोलपुरी इलाके में चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया है। आउटर दिल्ली के मंगोलपुरी के N और L ब्लॉक में 3 युवकों ने, जो कि चाकू लेकर पूरे इलाके में घूमते हुए और दहशत फैलाने के लिए जो अपनी गली में घर के बाहर मिला उसके ऊपर चाकू से वार कर दिया। ये L ब्लॉक की गली है, आप देख सकते हैं। इस गली में भी 2 बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए थे और राह चलते, चूंकि वो लोग अपने घर के बाहर बैठे हुए थे और राह चलते तीनों युवकों ने उनके ऊपर चाकू से हमला किया। पूरे इलाके में 7 लोगों को निशाना बनाया है और उनके ऊपर चाकू से हमला किया है और बड़े आराम से इस मोहल्ले से फरार भी हो गए। बताया जा रहा है कि उनकी उम्र 17 से 18 साल की रही होगी तीनों युवकों के, और तीनों के पास बड़े साइज का चाकू था और खुलेआम लहराते हुए पूरे कई गलियों में घूमे हैं चाकू लेकर और जो मिला उसके ऊपर वार किया है। फिलहाल इस घटना में घायल 2 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है।
आपका क्या नाम है? आप देख रहे हैं कि वीडियो में आप जो बदमाश है उनके पीछे आप डंडा लेकर भी भाग रहे हैं। मेरा नाम दिनेश है। वो लड़के यहाँ से आगे से आए हैं और उन्हें के हाथ में चाकू। यहाँ एक अंकल बैठे थे जो 80-75 साल की उम्र है उनकी, उनके चाकू मारा। वहाँ से मार के यहाँ एक हमारे भाई साहब हैं घनश्याम जी, वो बैठे हुए थे कुर्सी पर, उनके भी चाकू मारा। उन लोगों ने 7 लोगों के चाकू मारा घूमते हुए एल ब्लॉक के अंदर। एम ब्लॉक में भी मार के आए हैं। तो क्या है ये, क्यों मारा आपने जा रहा है? उनको कहाँ देखा और कहाँ से कितने दूर तक पीछा किया? मैं अपनी गली के आगे खड़ा हुआ था। वो एक बंदे के दरवाजे में लात मार रहे। जब मैंने उनको देखा तो मैं घर के अंदर से डंडे लेके उनके पीछे भागा और मैंने काफ़ी दूर तक उनका पीछा करा है। 2 लोगों के मैंने मारा भी है, मगर मैं खुद 50-52 का हो गया हूँ, मेरी भी सांस फूल गई। फिर वो आगे झुग्गियों में घुस गए। उसके बाद मेरे को नहीं पता वो कहाँ गए। आप देख सकते हैं कि वीडियो में भी साफ देखा जा रहा है कि दिनेश बजरंगी तीनों लड़कों के पीछे डंडे लेकर भागे हैं। उसके बाद वो तीनों के तीनों आरोपी इस मोहल्ले से बाहर भागकर अपनी जान बचाई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राजधानी दिल्ली में मंगोलपुरी इलाके में खुलेआम गलियों में घूमकर चाकू लहराते हुए काफी देर तक वारदात को लड़कों ने अंजाम दिया और यहां से आराम से फरार भी हो गए। बीती शाम की घटना बताई जा रही है, तकरीबन 6 बजे के आसपास की घटना है, जबकि रात अंधेरा भी नहीं था, शाम का वक्त था। उस समय लोग अक्सर अपने घरों के बाहर रहते हैं और उसी समय वारदात को अंजाम दिया गया। अब चश्मदीदों के मुताबिक तीनों लड़कों ने कई बुजुर्गों पर अटैक किया है। एक चश्मदीद के मुताबिक तीनों लड़के पास आकर के अज्जू भाई किंग बोलने के लिए कहने लगे। उसके बाद एक दुकान से पैसे की पेटी लेकर के वहां से भागने लगे। हम दो जने बैठे थे उस ब्रेंच पे और उधर से 3 लड़के आकर के अब मुझसे कहते हैं कि अज्जू भाई किंग बोलो। अब बोर्ड बूढ़े अज्जू भाई किंग, इतने कहता कि नहीं बोले कि बुढ़े को चाकू मार दे। और 3 थे, चाकू निकाल ली और निकालने के बाद वो कहता छोड़ यार बुढ़े को छोड़ दे। फिर आके इनके गले पे हाथ मारा, कहते मार बुढ़िया की। जब गला दे नहीं दे मार बुढ़िया को, चाकू मार दे। इसने गला पर दे दिया, कहते ले भाई गले में 10-20 रुपये था। और फिर वहाँ इनके आदमी यहाँ बैठा था, अब उनको हटकाया। हटकाने के बाद उसी में से कहता अज्जू भाई चल यार, मेरी कसम भाई चल। अब इधर से जाते पता नहीं कितने लोगों को मारते मारते मतलब कि वो निकल गए। लड़का पहचान में नहीं है। यहाँ बाइक पे बैठे थे, उधर से आए और पीछे पीठ में चाकू डाल के भाग गए। एक हाथ पे लगा, एक पीछे लगा, ऐसे करा तो हाथ में भी लग गया। आपके घर के 2 लोगों को लगा? हाँ, एक हमारे ससुर थे, शाम के टाइम थोड़ी हवा खाने के लिए बाहर बैठ गए थे कुर्सी पे, ये अपना यहाँ बैठ गए थे। बस वो वहाँ की बात है। और ये गली में 2 हादसे उधर से आ रहे थे, हम नहीं जानते। जान पहचान के नहीं, नशा करने वाले हैं वो, नशेड़ी गंजेड़ी से ही लग रहे हम नहीं जानते उनको। चप्पू तो ऐसे लहरा रहे थे, लहराते हुए आए इधर से और फूफी ससुर बैठे थे हमारे इधर कुर्सी पे, उनके मारा है। फिर उन्होंने ऐसे करके देखा है कि कुछ लगा है, तो देखा तो उनके हाथ ऐसे खून में, तब उठे हैं वो एकदम से। और ये यहाँ पे हमारे जेठ जी गाड़ी पे बैठे हुए थे और बस इन्होंने उधर ध्यान नहीं दिया कि उधर से कौन आ रहा है और उन्होंने एकदम से चाकू मार दिया। हाँ, इनको भी कंधे और फिर आराम से गए हैं, कोई दहशत नहीं है कुछ भी, उनको आराम से गए हैं। चाकू गिरा भी है उधर, जब मारा है ना तो चाकू भी गिरा है, फिर उठाया भी है चाकू। हाँ, फिर उठा के और फिर गए हैं फिर, और कोई खौफ नहीं है, आराम से गए हैं बिल्कुल। अब इस बीच शराबबंदी वाले बिहार से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर पटना में खुलेआम शराब लूटने की होड़ मच गई है। लोग कार, ट्रक, ऑटो रोक रोक कर शराब लेकर जाते दिख रहे हैं। कोई 2 बोतल लेकर जा रहा है, कोई 4, और किसी ने तो पूरी की पूरी पेटी उठा ली है। वीडियो में आप देख सकेंगे कि किस तरह से रास्ते से गुजरने वाला हर एक शख्स, कोई ऑटो रिक्शा वाला है, कोई टेम्पो वाला है, कोई पिकअप वाला है, वो आराम से अपनी गाड़ी को रोक रहा है। दुकान की तरह इस गाड़ी से बोतलें उठा रहे हैं और चलते बन रहे हैं। दरअसल ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी आपको नजर आ रही है, ये एक्सीडेंट का शिकार हो गई।
दुर्घटना का शिकार हो गए। उसके बाद इसमें जो लोग सवार थे, जाहिर सी बात है कि वो तस्कर थे, शराब लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी वहीं पर छोड़ दी और मौके से चले गए। अब जो आसपास से गुजर रहे थे उन्होंने जाके देखा कि गाड़ी के अंदर क्या है, तो उन्होंने देखा यहाँ पर शराब की बोतल है, और जाहिर सी बात है कि बिहार में शराबबंदी है, तो ऐसे में शराब तो मिलती नहीं है। अब जिसको जैसा मौका मिला उन्होंने यहाँ पर लूट शुरू कर दी। बच्चे को ले जा रहे हैं, दारू ही दारू है भैया, इतना दारू है कि आधा गाड़ी तो लोग पी गया। देख सकते हैं लूट लिया पूरा गाड़ी, को नहीं, ये माल अभी भी पूरा पेल भरा हुआ है। ठीक है, देखिए किस तरीके से यहाँ के लोग जो है, आप बच्चे को ले जा रहे हैं और दारू ले जा रहे हैं, कितनी खराब बात है बताइए। इस तरीके से शोभा देता है आपको? किस स्कूल से हैं जी आप? देखिए यहाँ पे पब्लिक है और गाड़ी आ जा रही है, वीआईपी लोग आ जा रहे हैं, लेकिन रोक नहीं रहे हैं ये लोग गाड़ी। वीआईपी के नाम पे कलंक है ये लोग, और गाड़ी ठुकी पड़ी है, दारू है गाड़ी में, लोग लूट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और गाड़ी का गेट खोल के देखा जाए तो भाई साहब दारू ही दारू है भैया, इतना दारू है कि आधा गाड़ी तो लोग पी गया। देख सकते हैं। खबर पंजाब के लुधियाना से आ रही है। यहां पर पुलिस से बचकर भाग रहे गैंगस्टर ने सड़क किनारे खड़े युवक को थार से कुचल दिया। टक्कर लगते ही वो करीब 10 मीटर दूर सिर के बल जा गिरा। आरोपी ने गाड़ी नहीं रोकी और उसको ऊपर से चढ़ाते हुए ले गया। घटना का ये वीडियो सामने आया है। अब देखिए, बहुत ही ये मर्मांतिक घटना है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह की थार का पीछा कर रही थी और खुद को पुलिस से घिरता हुआ देखकर गुरप्रीत ने सुंदरनगर इलाके की संकरी और भीड़भाड़ वाली सड़क पर गाड़ी दौड़ाई और वहां पर मौजूद एक युवक को टक्कर मारा। उसके ऊपर से ये लेकर चले गए। तो ये देखिए तस्वीर, किस तरह से इसको टक्कर मारी, फिर उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर वो ले जा रहा है। अब महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बेटे के आईफोन की जिद में एक हंसता खेलता परिवार पल भर में बर्बाद हो गया। दरअसल पति पत्नी और बेटे की पहाड़ी से गिरने से मौत हो गई है। आईफोन के लिए बेटे ने पहाड़ से कूद करके अपनी जान दे दी और बेटे कृणाल को बचाने के चक्कर में पिता भी पहाड़ से गिर गए। दोनों के नीचे गिरता देख मां ने भी पहाड़ी से छलांग लगा दी और तीनों की मौत हो गई। अब बताया जा रहा है कि 19 साल का कृणाल पिता से लगातार आईफोन दिलाने की जिद कर रहा था। कृणाल के पिता मुरलीधर इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इतना महंगा फोन दिलाने से साफ इनकार कर दिया। इससे बाप बेटे में तीखी बहस हुई और इसके बाद कृणाल तैश में आकर के जान देने के इरादे से पहाड़ी पर चढ़ गया और इसी दौरान उसके पिता उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचे। तभी अचानक से वो पीछे की ओर झुका और दोनों पहाड़ से नीचे गिर गए। पिता और बेटे को गिरता देख कुछ ही सेकंड के बाद युवक की मां भी वहां पर पहुंचती है, पहाड़ से छलांग लगा देती है क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और वो सदमे में आ जाती हैं कि उनका बेटा और उनका जो पति है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और जो युवक की मां है वो भी इस पहाड़ से छलांग लगा देती है। ऐक ना भैया ऐक ना जरा ऐक ना। और अब खबर यूपी के पीलीभीत से आ रही है, जहां पर बच्चों के विवाद में जबरदस्त बवाल हुआ। दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई, लाठी डंडे चलने लगे और सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और किसी तरह से मामले को शांत कराया गया। बाबा अमरनाथ यात्रा अपने अंतिम चरण में है। पारंपरिक अनुष्ठान और पूजा पाठ के बाद आज पवित्र छड़ी मुबारक श्रीनगर से पहलगाम के लिए रवाना हुई। ये 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा पर पवित्र गुफा पहुंचेगी, जहां पर पूजा के साथ यात्रा का समापन होगा।
आपको ये भी बता दें कि पहलगाम में प्रवास के बाद 24 अगस्त को छड़ी मुबारक चंदनवाड़ी पहुंचेगी और 25 अगस्त को शेषनाग में रात्रि विश्राम होगा, जबकि 26 और 27 अगस्त को पंचतरणी में रात्रि विश्राम करेंगी। 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा पर पवित्र छड़ी श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेंगी और वहां पर पूजा के साथ ही यात्रा को अगले वर्ष तक के लिए विराम दिया जाएगा।